नमस्कार। मैं संतोष सिंह। सावधान हो जाइए, यह बिहार है। सावधान हो जाइए, अगर आप सरकार से सवाल करेंगे तो आपको सीसीए एक्ट में जेल भेजा जा सकता है। सावधान हो जाइए, अगर आप थानेदार के भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर आवाज उठाते हैं तो आपको 1 साल तक बिना किसी मुकदमे का जेल में रहना पड़ सकता है। अगर प्रखंड कार्यालय के भ्रष्टाचार पर अगर आप सवाल खड़े किए तो आपको 3 महीने से लेके 1 वर्ष तक जेल की सलाखों में रहना पड़ सकता है। और इस दौरान आप जमानत के लिए याचिका भी दायर नहीं कर सकते। आप जमानत के लिए प्रे भी नहीं कर सकते। जी हां, सम्राट ने कल कैबिनेट में इसी तरीके के काले कानून पर मोहर लगाया है और उस वक्त तमाम पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए जो मंत्री हैं, जो कहते हैं कि नीतीश के नक्शे कदम पर ही ये सरकार चलेगी, सब के सब लोग मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में एक ऐसे कानून पर मोहर लगा है जो कानून है कि सोशल मीडिया पर अगर आप सवाल करेंगे तो अब सलाखों के अंदर अब आप होंगे, सवाल नहीं कर सकते। और आपको जानकर यह हैरानी होगी कि जो व्यवहार प्रश्न पत्र लीक मामले में अपराधियों के साथ की जाएगी, वही व्यवहार सोशल मीडिया पर सवाल करने वालों के साथ किया जाएगा। दोनों के अपराध में कोई बड़ा फर्क नहीं है, दोनों का अपराध को एक श्रेणी में रखा गया है। देश की प्रतिभा के साथ खिलवाड़ करने वाले को जिस तरीके की कठोरतम सजा का प्रावधान सरकार ने की है, उसी तरीके की कठोरतम सजा का प्रावधान सोशल मीडिया पर सरकार से सवाल करने वाले को किया है। सरकार एक कानून ला रही है, कल कैबिनेट में उस कानून पर मुहर लग गया है और उस कानून के तहत सोशल मीडिया पर सरकार के खिलाफ, सरकार से सवाल, सरकार के मिशनरी में व्याप्त भ्रष्टाचार से जुड़े हुए मुद्दों पर अगर आप सवाल खड़े करते हैं तो आपको गुंडा एक्ट के तहत आप पर कार्रवाई की जाएगी। आप गुंडा हैं, समझ गए, आप अपराधी हैं, क्रिमिनल हैं। उस एक्ट के तहत आपको वहां के थानेदार के रिकमेंडेशन पर, वहां के डीएसपी के रिकमेंडेशन पर डीएम आपको 3 महीने से लेके 12 महीने तक जेल में रख सकता है। और इस दौरान आप जमानत के अप्रूवल के लिए, जमानत के लिए जो है सो आप प्रे भी नहीं कर सकते। उसको सीसीए एक्ट कहा जाता है। अभी पूरा खाका आने दीजिए। अमूमन सीसीए एक्ट के लेकर जो प्रावधान है देश में, जो पहले से प्रावधान रहा है, वो मोस्ट वांटेड जो क्रिमिनल रहे हैं, बड़े बड़े क्रिमिनलों पर जो है सो सीसीए एक्ट लगता था और वो प्रस्ताव थाना से बनकर आता था, डीएम पर मुहर लगती थी और अंत में हाई कोर्ट की जो कमेटी होती थी उसका मुहर लगना अनिवार्य होता था। उनके मुहर लगने के बाद ही जो है जितने दिनों के लिए, मैक्सिमम 1 वर्ष के लिए सीसीए लगाया जाता था। अब बताइए कि बड़े बड़े अपराधी जो गैंगस्टर हुआ करते थे, जो बड़े बड़े अपहरण गुंडई लूट के घटनाओं को अंजाम दिया करते थे, उन पर सीसीए लगता था। ठीक उसी तरीके का अब सीसीए सोशल मीडिया पर लिखने वाले लोगों पर लगेगा। पता नहीं सम्राट चौधरी को ऐसा क्या लगाया कि सोशल मीडिया को कंट्रोल करना जरूरी है। और कंट्रोल करने के लिए इस हद तक हमें लगता है कि देश का पहला राज्य बिहार होगा जहां सोशल मीडिया पर कंट्रोल करने के लिए सीसीए एक्ट का इस्तेमाल होगा। पहला प्रदेश होगा। आईटी एक्ट में तो था ही, लेकिन आप उसमें जमानत 7 साल से कम की सजा है तो उसको जमानत मिल जाती थी।
अब तो है कि पकड़ के भेज दिए तो आपको 6 महीना 1 साल सरकार जितना दिन चाहे जेल में रखेगा, आप जमानत ही नहीं फाइल कर सकते, आपको जमानत मिल भी नहीं सकती है, आप भागते रहिए। इतना ही नहीं, इस एक्ट में ये भी प्रावधान है, अगर सरकार चाहे तो आपको जिला बदर कर सकता है, सरकार चाहे तो राज्य बदर कर सकता है। आखिर सवाल है कि इतने कठोर कानून क्यों लाने पड़े सरकार को? पिछले 100 दिनों के सम्राट के कार्यकाल के ऊपर अगर गौर करेंगे तो जो मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया, इसको तो उन्होंने पूरी तौर पर कंट्रोल करने की कोशिश की है, कामयाब भी हुए, बहुत हद तक कामयाब है। फिर भी सोशल मीडिया जो है इन्हें बेचैन किए रहता है, चाहे वो भरत तिवारी का मसला हो या भ्रष्टाचार से जुड़े हुए आए दिन मसला हो। हाँ, ये अलग बात है कि बिहार में मुख्यमंत्री को लेकर अभद्र भाषा की टिप्पणी सम्राट के कार्यकाल के दौरान कुछ ज़्यादा हुआ है। सम्राट को टारगेट करके गालियाँ देना, गंदी भाषाओं का इस्तेमाल करना, ये चीज़ें पहली बार देखने को मिला है बिहार में। काफ़ी इस तरीके के वीडियो पोस्ट किए गए, लेकिन सवाल ये है कि इस तरीके की प्रवृत्ति ज़्यादा दिनों तक नहीं चलती है। लोगों का गुस्सा है या फिर जिसकी मानसिकता इस तरीके की है तो फिर वो कुछ से कुछ कर देते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप पूरे सोशल मीडिया पर जो अभिव्यक्ति का जो स्वर है आप उस पर ही प्रतिबंध लगा दें। इसको कौन जस्टिफाई करेगा? और ये तय कौन करेगा कि जो हम लोग बात कर रहे हैं वो अभद्र भाषा नहीं है? सीधे सीधे तौर पर जो है सो आप चाहते हैं कि सोशल मीडिया पर बातें नहीं आई सामने। ये काम तो मोदी जी भी नहीं कर पाए। मोदी जी भी बहुत तरीके के कानून लाए, लेकिन सीधे तो इस तरीके से गुंडा एक्ट के तहत तो नहीं ला दिए। जो भी सलाह देने वाले लोग हैं, जो भी लोग सलाह दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन बहुत माध्यम हैं जिस माध्यम पर कोई IT एक्ट या CCA एक्ट के तहत कार्रवाई संभव नहीं है। आप कहाँ तक रोकिएगा? और ये प्रवृत्ति जो है पदाधिकारियों को निरंकुश बनाता है, और पदाधिकारी निरंकुश होंगे तो जनता का सेंटिमेंट भड़केगा। और सबसे बड़ी बात है ना कि गाली दे देना या फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर कुछ बातें लिख कर छोड़ देना, तो लोगों के अंदर जो एक गुस्सा है ना, वो गुस्सा रिलीज होता है। ये सब सारी चीज़ें सेफ्टी वॉल्व के रूप में इस्तेमाल होता है समाज का, और अगर आप उसको रोकिएगा तो ये तय मानिए कि बड़ा विस्फोट होगा। और जब ये विस्फोट होगा ना तो दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं दीजिएगा। इस काले कानून पर पुनर्विचार करिए सम्राट भाई, इससे किसी का भला होने वाला नहीं है, नुकसान सरकार का होगा, ये तय मानिए।